हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है गोनेड्स एंड सेक्स हार्मोन्स। क्या है ये गोनेड्स और क्या है सेक्स हार्मोन्स, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि ये गोनेड्स आखिर होते क्या हैं। शायद ये नाम तुम लोगों ने पहले ना सुना हो, ठीक है, तो इसलिए इसको क्लियर कर देना ज़्यादा ज़रूरी है पहले, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो गोनेड्स, ये स्पेलिंग है इसकी। गोनेड्स क्या है? गोनेड्स आर फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसे कहेंगे? वो बदन के वो ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन के अमल में, ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी बच्चे की पैदाइश के अमल में हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं गोनेड्स, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं और गोनेड्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखो कि मेल में, ये मेल बॉडी में जो गोनेड्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, उन्हें हम कहते हैं टेस्टिस। टीईएस टेस्टिस, ठीक है, मेल गोनेड्स आर कॉल्ड टेस्टिस। उसी तरह फीमेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ओवरीज, ठीक है, उन्हें कहते हैं ओवरीज। फीमेल गोनेड्स आर कॉल्ड ओवरीज। ओके, तो ये मेल और फीमेल गोनेड्स जो है, ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसेंशियल हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हिस्सा लेते हैं, ठीक है, और ये मेल और फीमेल गैमेट्स पैदा करते हैं। अब यह देखो, एक टर्म और नया टर्म आ गया, शायद ना सुना हो तुम लोगों ने, वो है गैमेट्स, ठीक है, वो गैमेट्स पैदा करते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस को एक बार अच्छा से समझ लो, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आगे जो कुछ पढ़ोगे उसमें सही रहे। वो एक बार पूरा हम सिस्टम को ही समझ लेते हैं कि देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो तरीका है जिसमें दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक मेल एक फीमेल। दोनों अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, दोनों की ज़रूरत पड़ती है। मेल के बॉडी में ये जो मेल है, अच्छा ये निशान को याद रखो, ये जो इस तरह का निशान है राउंड और उसमें एक एरो का निशान है, ये मेल का निशान है। उसी तरह फीमेल में ये ऐसे करके प्लस का निशान है, ये फीमेल का निशान है। तो कहीं अगर मेल और फीमेल लिखा हुआ ना हो और सिर्फ ये ऐसा बना हुआ हो तो समझ जाना कि ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। आगे चल के वो मेंडल वाले चैप्टर में तुमको ये सब इस तरह लिखा हुआ ऐसा मिलेगा, तो सिर्फ निशान रहेगा तो समझ जाओ कि ये मेल है ये फीमेल है। तो मेल के बॉडी में जो गोनेड्स होते हैं मेल के, यानी वही टेस्टिस, ठीक है, मेल में जो टेस्टिस होता है उसमें कुछ खास किस्म के सेल्स पैदा होते हैं जिनको कहते हैं स्पर्म सेल्स। उसी तरह फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि गोनेड में, जिसको हम लोग कहते हैं ओवरीज, फीमेल की ओवरी में क्या पैदा होते हैं? ओवम। ये है फीमेल गैमेट, ठीक है, एक खास तरह का सेल पैदा होता है जिसको हम कहते हैं ओवम। तो एक तरफ पैदा होता है मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम। अब ये मेल और फीमेल जो गैमेट्स, इनको गैमेट्स बोलते हैं ना, इन गैमेट्स का आपस में मिलना ज़रूरी होता है। जब ये दोनों गैमेट्स आपस में मिलेंगे, आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, माने एक सेल इधर से आया एक सेल इधर से आया और ये दोनों सेल आपस में मिल करके फ्यूज़ हो करके एक सेल बन गया, तो ये प्रोसेस कहलाएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इस अमल को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों आकर के आपस में मिल रहा है।
फर्टिलाइजेशन। और उसके नतीजे में बनेगा क्या? उसके नतीजे में बनेगा जाइगोट। जाइगोट ये एक सेल होता है, दोनों के मिलने के बाद एक सेल बन गया, डिप्लॉयड सेल बन गया, जो जाइगोट कहलाएगा। और वहीं से उसी से फिर न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, नया एक जानदार की पैदाइश होगी। तो ये है फुल प्रोसेस रिप्रोडक्शन का। अगर ये तुम्हारे दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे जो कुछ पढ़ोगे वो कंफ्यूज नहीं होगे, बिल्कुल स्मूथली पढ़ सकोगे। तो इसे अपने ध्यान में रखना, ज़रूरत पड़े तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये गोनेट्स जो है ना, ये जो टेस्टिस हैं, ये जो ओवरीज हैं, ये दो काम करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं कि ये तो वो गैमेट्स पैदा कर रहे हैं, मेल गैमेट स्पर्म पैदा कर रहा है, फीमेल गैमेट ओवम पैदा कर रहा है, तो वो तो गैमेट पैदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो गोनेट्स हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करते हैं और ये हार्मोन्स भी पैदा करते हैं। और इनसे जो हार्मोन्स पैदा होते हैं वो होते हैं सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। इनसे जो हार्मोन्स पैदा होते हैं वो बहुत खास किस्म के हार्मोन्स होते हैं, उनका फंक्शन बहुत खास किस्म का होता है और उनको कहते हैं सेक्स हार्मोन्स। तो ये सेक्स हार्मोन्स कहाँ पैदा होते हैं? गोनेट्स जो है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनमें पैदा होते हैं, ठीक है। और यही है जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को, हमारे जो एक मर्द में मर्द की तरह खुसूसियात होती है, एक औरत में औरत की तरह जो खुसूसियात होती है, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये इनकी वजह से होता है, ठीक है। हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे चल के। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये जो गोनेट्स, मेल और फीमेल गोनेट्स जो भी हैं, ये दो काम कर रहे हैं। एक काम कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स पैदा कर रहे हैं, पढ़ चुके तुम लोग अभी, यानी ये स्पर्म पैदा कर रहा है, ओवम पैदा कर रहा है। एक काम इसका हो गया। दूसरा काम है कि ये प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन भी करते हैं, हार्मोन्स पैदा करते हैं। और मेल में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन पैदा करते हैं और फीमेल में एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन नामी दो हार्मोन्स पैदा करते हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ये है, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेल गोनैड या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस द मेल गोनैड्स। और ये है उसका स्ट्रक्चर, ये देखो, ये है इसका लोकेशन, यहाँ पर होता है ये, और ये दो होते हैं, देखो दो होते हैं, इसी को बड़ा करके यहाँ दिखाया गया, ये दो टेस्टिस होते हैं। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल गोनैड्स। और एक बात ये भी याद रखो कि टेस्टिस जो है ये प्लूरल होता है। प्लूरल माने एक से ज़्यादा, दो होते हैं ना, टेस्टिस दो होते हैं, तो दोनों को एक साथ हम टेस्टिस बोलते हैं, TES। और उसमें से किसी एक को, माने सिंगुलर उसका, ये प्लूरल हो गया, और सिंगुलर क्या है? टेस्टिस, TIS हो जाएगा यहाँ पर। तो टेस्टिस अगर लिख दोगे तो हो जाएगा सिंगुलर, और टेस्टिस लिखोगे तो हो जाएगा प्लूरल। इसको याद रखना, सिंगुलर प्लूरल सिर्फ ई और आई का फर्क से हो जाता है। इनको हम ये भी टेस्टिकल्स भी कहते हैं, टेस्टिकल्स, यहाँ देखो टेस्टिकल्स लिखा हुआ है, ठीक है, इनको टेस्टिकल्स भी कहते हैं। अब इनमें ये जो टेस्टिस है, इनमें क्या पैदा होता है? ये है, ये जो सेल्स देख रहे हो ना, ये है स्पर्म सेल्स, ठीक, ये है स्पर्म। इसकी बनावट ऐसी होती है, एक सेल होता है, एक लंबी सी दुम होती है, ऐसे ऐसे तैरता है वो। तो टेस्टिस जो है स्पर्म सेल्स पैदा करता है,
ये हैं मेल गैमेट्स, दीज आर मेल गैमेट्स। मेल गोनैड में मेल गैमेट पैदा हुआ जिसका नाम है स्पर्म सेल्स। उसी में अच्छा, ये पहले ये देख लो कि ये जो मेल बॉडी में ये जो टेस्टिस है, इसको हम बड़ा करके देखते हैं। देखो, इसे हम बड़ा करके देखते हैं तो ये दो होते हैं, ठीक है। एक टेस्टिस ये, एक ये टेस्टिस, दो है, और एक थैली में बंद होते हैं। एक ऊपर से कवर होता है, एक थैली होती है, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम नामी थैली में दो टेस्टिस बंद होते हैं, ठीक है। और इनमें स्पर्म तो पैदा होता ही है। अब जो हम असल हमारा टॉपिक है, हम हार्मोन चैप्टर में है ना, और हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ असल हमारा हमको पढ़ना क्या है, हार्मोन के बारे में। जो मेल सेक्स हार्मोन है वो उसी टेस्टिस में पैदा होता है। ओके, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। उस मेल हार्मोन का जो नाम है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये है टेस्टोस्टेरोन, हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस। टेस्टिस से जो हार्मोन खारिज होता है, टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम टेस्टिस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैस्कुलिनिटी इन मैन। मैस्कुलिनिटी का मतलब क्या होता है? मैस्कुलिनिटी का मतलब होता है मर्दानापन, ठीक है। मैस्कुलिनिटी, तो मैस्कुलिनिटी जो है यानी मर्दानापन, मेलनेस, मेल के अंदर मेलनेस होता है, फीमेल के अंदर फीमेलनेस होता है, औरतपन होता है उसके अंदर। देखोगे लेडीज़ के चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज कुछ एक अलग होता है, मर्दों का एक अलग होता है। तो ये मेलनेस, मैस्कुलिनिटी, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, ठीक है। और ये एक टेस्टोस्टेरोन क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन है। ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। अब हम आगे पढ़ते हैं इसका फंक्शंस। टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है बॉडी में? टेस्टोस्टेरोन के काम देखो। पहला, फर्स्ट, this hormone is responsible for development and performance of male reproductive organs. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनका डेवलपमेंट, उनका परफॉर्मेंस, उनका जो मैंने उनका जो कैसे वो डेवलप होगा और कैसे क्या काम करेगा, इस पूरे प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो ये हार्मोन मर्दों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट और उनका परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी और उनकी बालिदगी, इसको कंट्रोल करता है। ये पहला काम है। सेकंड, नंबर टू जो है वो है, ये देखो, अभी हमने कहा था कि मेल्स में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं। अच्छा, पहले ये समझ लो, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न, तो उसके बॉडी में मेल और फीमेल में कुछ फर्क होता है। कोई लड़का है पैदा हुआ या कोई लड़की पैदा हुई, तो उस वक्त पैदाइश के वक्त उस दोनों की बॉडी में जो फर्क है वो कहलाता है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स, ठीक है। वो बिल्कुल प्राइमरी है। उसके बाद वो बड़े होते हैं, एक ख़ास उम्र तक पहुंचते हैं। तब तक दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है, दोनों और एक्स्ट्रा कोई फ़र्क नहीं होता है, और वो
दोनों की आवाज़ एक तरह की होती है, दोनों का सब कुछ सेम सेम चलता है। उसके बाद जब वो एडोलेसेंस पीरियड में पहुंचते हैं, बड़े होते हैं, एडोलेसेंस पीरियड में पहुंचते हैं, तो अब उनके अंदर तब्दीलियां आनी शुरू होती हैं। अब जो तब्दीलियां आती हैं, अब जो चेंजेस उनके बॉडी में आते हैं, दैट आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो बड़े होने के बाद अब दोनों में अलग अलग तब्दीलियां आती हैं, अलग अलग चेंजेस आते हैं। अब एक लड़का बाकायदा एक लड़का बनता जाता है, एक लड़की बाकायदा लड़की बनती जाती है। उससे पहले बचपन में कुछ नहीं होता, दोनों एक तरह के लगते हैं। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आते हैं बड़े होने के बाद, एडोलेसेंट पीरियड के बाद, लड़कों में जैसे कि वो 10-12-13 साल के बाद सब शुरू होता है वो, तो क्या क्या है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पर 4-5 यहाँ दिया हुआ है जो मेन है, जो खास है। जैसे कि एक बॉडी हाइट, मेल हमेशा क्या होते हैं, मर्द क्या होते हैं, लंबे होते हैं, उनका हाइट हमेशा लड़कियों से ज़्यादा होता है, औरतों से ज़्यादा होता है। ठीक है, बाकी एक्सेप्शन केस है कि कोई लड़की भी 8 फुट की हो जाए, वो तो अलग बात है, लेकिन जनरल तौर पर हम लोग देखते हैं कि वो मेल जो है उनका बॉडी हाइट ज़्यादा होता है। उसके बाद बॉडी एंड फेशियल हेयर। ठीक है, उनके बॉडी पर भी बाल होते हैं, अक्सर होता है ना, सीने पर, बदन पर रोए होते हैं, और चेहरे पर दाढ़ी मूंछ, फेशियल हेयर जिसको बोलते हैं, मूंछें होंगी, दाढ़ी होगी। तो ये दाढ़ी मूंछ जो है ये भी एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। उसी तरह ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, कंधों का चौड़ा होना, मेल्स का कंधा चौड़ा होता है। ठीक है, मर्दों का कंधा चौड़ा होता है, तो ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स। उसके बाद डीपनिंग ऑफ वॉइस, आवाज़ भारी हो जाना। मेल्स की आवाज़ थोड़ी भारी होती है, औरतों की आवाज़ पतली होती है, तो आवाज़ का भारी, डीपनिंग ऑफ वॉइस। और स्किन चेंजेस, मर्दों की जो स्किन है वो थोड़ी रफ एंड टफ होती है, थोड़ी हार्ड होती है। ठीक है, तो ये कुछ मोटी मोटी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और भी हैं बहुत सारी, तो ये 4-5 याद रखो कि ये हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अच्छा, अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है ये क्यों पैदा होती हैं? ये होती हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से। जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, अब वो एडोलेसेंट पीरियड में जब पहुंचता है, तो उसके बदन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा होना शुरू होता है, और ये हार्मोन अपना कमाल दिखाता है और उसको बिल्कुल बदलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो मेल का जो मेलनेस है, उसके मर्दानापन है, उसका एक बॉडी का शक्ल, उसका सब कुछ, वो डिपेंड कर रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर। ओके, नेक्स्ट 3, वो ये कि मेल में मसल्स और बोन्स का ग्रोथ ज़्यादा होता है, मसल्स ज़्यादा पैदा होते हैं। ठीक है, मसल्स ज़्यादा पैदा होते हैं, हड्डियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, मजबूत होती हैं, और इसकी वजह से क्या होते हैं, वो उनका बॉडी हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है। कुदरत ने ऐसा बनाया है मर्दों को कि उन्हें भारी काम करना है, उन्हें बहुत भारी भारी जो भी हो, मशीनें चलानी है, तलवारें बंदूकें चलानी है, जो भी भारी काम करना है। ठीक है, तो ये भारी काम करने के लिए उनका बॉडी उस तरह से ही डेवलप होता है, उनके मसल्स मजबूत होते हैं, उनके हड्डियां मजबूत होती हैं उनकी, और ये सब कौन कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, चौथा, फोर्थ देखो क्या है, टेस्टोस्टेरोन जो है ये ब्लड में आरबीसी का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। ठीक है, खून में जो आरबीसी पढ़े हो, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है, खून में जो लाल खलिए होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, आरबीसी, उनकी तादाद को बढ़ाता है, उनका प्रोडक्शन को बढ़ाता है।
यानी खून में आरबीसी ज़्यादा होगा, ठीक है। और यही वजह है कि हम लोग देखते हैं कि मेल में, मर्दों में, उनके खून में क्या होता है, आरबीसी ज़्यादा होता है, फीमेल के मुकाबले में फीमेल में कम होता है। यहाँ भी वही बात है कि नेचर ने ऐसा बनाया है मर्दों को कि उन्हें बड़े काम करने हैं, मजबूत बॉडी दिया है और उनके अंदर खून भी ज़्यादा दिया है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ देखो इनका जो है, इनके खून में 1 माइक्रोलीटर में कितना 4.7 टू 6.1 मिलियन सेल्स होते हैं। 4.7 से लेकर 6.1 मिलियन सेल्स होते हैं। और वहीं देखो फीमेल में ये क्या होता है, 4.2 से लेकर 5.4, कम है ना, इनके अंदर आरबीसी कम होता है। यही वजह है कि मैक्सिमम, तुम किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, मैक्सिमम लड़कियां जो है वो, उनके अंदर खून की कमी पाई जाती है, एनीमिया के शिकार होती है, ठीक है। मेल्स में ये बहुत कम होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है। लो ब्लड प्रेशर, उसके बाद एनीमिया, ये आम होता है। अच्छा, उसके बाद 5वां, 5th, ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म सेल की प्रोडक्शन के लिए, इस स्पर्म बनाने का जो ये प्रोडक्शन जो टेस्टिस में होता है उसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, जो अमल है, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। अगर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम बन रहा है तो स्पर्म भी कम बनेगा, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कम होता है। ये हो गया मेल्स का जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। नाउ हम लोग अब फीमेल हार्मोन की तरफ आते हैं। पहले फीमेल गोनाइड हम लोग देखते हैं। ये है, देखो ये पोजीशन है, यहाँ पर एक ये नज़र आ रहा है, एक ये 2 ओवरीज होती हैं। इसी को यहाँ बड़ा करके दिखाया गया, यही चीज़ यहाँ ये बड़ा करके दिखाया गया। ये देखो ये ओवरी है, ये ओवरी है। रियल में इतना बड़ा नहीं होता है, रियल में ये बिल्कुल एलमंड के बराबर होती है, बादाम होता है ना, उतने बराबर होती है एक ओवरी, छोटी सी होती है। तो ये ओवरी है, 2 होती हैं, एक को ओवरी बोलेंगे ना, और जब 2 हो जाएंगे, 2 को एक साथ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका प्लूरल ओवरीज, ठीक है। तो 2 ओवरीज होती हैं, फीमेल गोनाड है ये। और इनमें पैदा होता है जो फीमेल गैमेट है, ओवम, ठीक है। तो ये देखो ये है फीमेल, जो यहाँ पर है ये ओवरी है, यहाँ पर भी एक ओवरी है, 2 ओवरीज होती हैं। और इनमें जो पैदा होता है वो है ओवम। इसको एग भी बोलते हैं, इसको एग भी बोलते हैं, ठीक है। एग या ओवम ओवरीज में पैदा होता है। और इन दोनों ओवरीज के बीच में ये जो है ये एक थैली होती है, एक थैली है, उस थैली का नाम है यूटेरस। और यूटेरस क्या है, यूटेरस जो है वो ये है, इसे बच्चे की कोई, इसमें बच्चा जो है पलता है इसी थैली में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां देखो, ठीक है, ओवरीज में 2 सेक्स हार्मोन्स पैदा होते हैं। एक का नाम है एस्ट्रोजन, दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ओवा, अच्छा ये ओवा क्या है, देखो ओवा असल में ओवम सिंगुलर है, ओवा उसका प्लूरल है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ओवा पैदा करने के अलावा
ये दो हार्मोन्स पैदा करते हैं, एक है एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरोन। अब हम एक एक करके दोनों हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है एस्ट्रोजन। अच्छा देखो इसकी स्पेलिंग, एक ये काम की बात याद रखो, इसकी स्पेलिंग क्या है? OESTROGEN। ठीक है, तो वो एस्ट्रोजन लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा जाएगा एस्ट्रोजन। तो ये जो स्पेलिंग है ये ब्रिटिश इंग्लिश स्पेलिंग है और इंडिया में भी तकरीबन यही फॉलो होता है। बुक्स में भी देखोगे यही लिखा रहता है ओ से, लेकिन तुमको किसी किसी किताब में, किसी किसी बुक में ये भी मिलेगा, ओ को हटा दिया गया है, एस्ट्रोजन। और ये क्या है? ये अमेरिकन स्पेलिंग है। तो ऐसा लिखा हुआ रहे तो ये मत समझो कि गलत लिखा हुआ है, दोनों ही सही है। ये अमेरिकन स्पेलिंग है, ये ब्रिटिश स्पेलिंग है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन ये फीमेल हार्मोन है और ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, और ये कहाँ से खारिज होता है? ओवरी के ग्रेफियन फॉलिकल से। अब देखो, अभी तुम लोग ओवरी का फोटो देखे ना थोड़ी देर पहले, ओवरी का जो छोटा सा बोले कि बादाम की शक्ल का छोटा सा होता है, 2 ओवरीज होते हैं। उस ओवरी को अगर हम लोग काट के अंदर देखते हैं और उसको यहाँ पर देखो, बड़ी तस्वीर दिखाई गई है ताकि समझ में आए। इतना बड़ा होता है थोड़ी है, इतनी छोटी सी होती है। तो इस ओवरी में बहुत सारे एग्स बनते हैं और बारी बारी वो एग्स उसमें से खारिज होते हैं, उसमें से निकलते हैं। तो ये जो एग्स जिसके अंदर बनता है, ये जो शक्ल है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं, ये फॉलिकल इसको बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। और ये ग्रेफियन फॉलिकल, इसी ग्रेफियन फॉलिकल में एस्ट्रोजन पैदा होता है, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है। और इसी में ये सादा दिखाई दे रहा है ना, ये है ओवम पैदा हो रहा है। बाद में ये ओवम यहाँ से ये फट जाता है और ओवम यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना याद रखो कि एस्ट्रोजन ओवरी के ग्रेफियन फॉलिकल से निकलता है, सिक्रेटेड बाय ग्रेफियन फॉलिकल ऑफ ओवरी। अब इसका काम क्या है और एस्ट्रोजन का काम क्या है? पहला, नंबर 1, इसका एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इनका डेवलपमेंट, इनकी कारकर्दगी, इनका जो काम है, इसको ये कंट्रोल करता है। उसको पूरा वो इसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन की वजह से होता है। नेक्स्ट जो है 2 नंबर, ये है जिस तरह अभी मेल में देखे तुम लोग, जिस तरह मेल में देखे कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स है ना, उसी तरह फीमेल में भी होता है। अभी बताया कि लड़कियां जब बच्ची होती हैं तो मेल और फीमेल दोनों एक तरह के होते हैं, लेकिन जब एक खास उम्र को पहुंचती हैं, एक जो एडोलेसेंट एज में पहुंचती हैं, तो क्या होता है, उनमें चेंजेस आने शुरू होते हैं और उसके बाद वो बिल्कुल तब्दील होती चली जाती हैं। उनके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा होते हैं, ये कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जैसे क्या क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स। ब्रेस्ट जो है, छातियाँ जो है, उनकी उभरती हैं, बड़ी होती हैं। उसके बाद क्या है? वाइडनिंग ऑफ हिप्स। उनका कमर जो है, पोर्शन जो है, हिप जो है वो देखो, मर्दों में शोल्डर, कंधा चौड़ा होता है और लड़कियों को क्या होता है, औरतों में क्या होता है, उनकी कमर ज़्यादा चौड़ी होती है, हिप्स चौड़े होते हैं, वाइडनिंग ऑफ हिप्स। उसके बाद वॉइस चेंजेस, आवाज़ जो है पतली हो जाती है। उसके बाद चेंजेस इन बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? बॉडी में
खास खास मुकाम पर, खास खास जगहों पर बॉडी में चर्बी जमा होती है, स्किन के नीचे चर्बी जमा होती है। तो ये क्यों होती है? ताकि बॉडी जो है सिडोल लगे, खूबसूरत लगे। ठीक है, तो ये बॉडी में मेन जगह पर चर्बी जमती है। और उसके बाद स्किन चेंजेस, मर्दों में हमने देखा कि स्किन जो है वो बहुत हार्ड हो जाता है, उन पर रफ एंड टफ हो जाता है, लेकिन ठीक उसका उल्टा होता है। फीमेल में स्किन जो है स्मूथ होती है, नर्म होती है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि एस्ट्रोजन जो है ये ओवम के प्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। ठीक है, ओवम यानी अंडा जो एक जो है पैदा होता है। ये देखो ग्राफेन फॉलिकल है, उसमें ये एग बन रहा है, उसके बाद ये ग्राफेन फॉलिकल से एग बाहर निकलता है, ये ओवम एग। तो एक जो फीमेल गैमेट है इसको ये पैदा करने में एस्ट्रोजन हार्मोन मदद देता है। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होगा तो ये एग बनेगा ही नहीं। तो एग का प्रोडक्शन होता है। अच्छा, उसके बाद चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है कि ये एस्ट्रोजन हेल्प डेवलपमेंट ऑफ यूटेरस। देखो, डेवलपमेंट ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू मेक रूम फॉर द फ्यूटस। फिर देखो फीटस जो है ये क्या है? छोटा बच्चा, नया जो बच्चा उस पेट में यूटेरस के अंदर पल रहा है उसको फीटस कहा जाता है, जब तक वो पैदा नहीं हुआ है। तो फीटस जो डेवलप कर रहा है उसकी शुरुआत होती है एकदम छोटा होता है, एकदम छोटा होता है, उसके बाद आहिस्ता 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 बड़ा होता है। एक टाइम पीरियड होता है, 9 महीने का टाइम लगता है, और उस दौरान में वो आहिस्ता 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 बड़ा होता है। तो यूटेरस जो है वो थैली, जिसको आम जबान में बच्चेदानी कहा जाता है, तो वो थैली जो है वो पहले तो छोटी होती है, पहले बिल्कुल छोटी होती है और छोटी होती है इससे। उसके बाद जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता जाता है, पेट के अंदर ये इसका साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये यूटेरस भी, ठीक है, यूटेरस भी बड़ा होता जाता है, फैलता जाता है, ताकि फीटस के लिए जगह मिले, उसको जगह मिले बढ़ने के लिए। और ये काम कौन कर रहा है? ये वही हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन ये काम करता है। जैसे जैसे बच्चे का साइज बढ़ता है वैसे वैसे यूटेरस को फैलाता जाता है। ठीक है, तो ये एक काम है इसका। और पांचवा काम है इसका कि दिस हार्मोन कंट्रोल द फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो, इसको समझना थोड़ा सा लड़कियों को समझ में आ जाएगा, लड़कों को थोड़ा सा परेशानी होगी समझने में। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है कि जो लड़की ये एग जो बनता है, देखो एग बनने का जो प्रोसेस है, ओवम बनने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस टोटल 28 दिन का एक साइकिल, एक चक्र होता है, और हर 28 दिन के अंदर ये होता रहता है। ठीक है, 28 दिन ओवम बनेगा, और इस प्रोसेस में देखो ओवम बनता है और पूरा 28 दिन का एक कैलेंडर है ये, और 13-14 दिन के बाद जो है उसमें से ओवुलेशन होगा, यानी ओवम बनेगा, बन के निकलेगा। और उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो ठीक, उसके बाद फिर वो तो प्रेगनेंसी वाला मामला शुरू हो जाएगा, और नहीं हुआ तो वो ओवम और यूटेरस का जो लाइनिंग है वो सब डिस्ट्रॉय होकर के बॉडी से ब्लड के साथ निकल जाता है। तो ये कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो 28 दिन का एक साइकिल है। तो इसमें से ये जो पहला 14 दिन, 14 डेज, ठीक है, फर्स्ट 14 डेज, ये एस्ट्रोजन की वजह से होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला 14 दिन वो एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। ओके, तो हो गया। और नंबर 6 है
कि ये हार्मोन, दिस हार्मोन अफेक्ट्स नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये इंसान के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, ठीक है, अपोजिट सेक्स के दौरान एक अट्रैक्शन पैदा होता है, ये होता है इसी हार्मोन की वजह से। दैट्स ऑल। ये हो गया एस्ट्रोजन हार्मोन। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला हार्मोन। फीमेल में 2 हार्मोन होता है ना, एक एस्ट्रोजन, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। तो ये प्रोजेस्टेरोन के बारे में हम देखेंगे। प्रोजेस्टेरोन जो है ये क्रूशियल सेक्स हार्मोन है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल सिस्टम में बहुत अहम, बहुत ज़रूरी ये रोल निभाता है, ठीक है। ये भी एक स्टेरॉइड हार्मोन है। पिछला वाला हम लोग देखे थे, वो भी सब स्टेरॉइड हार्मोन ही है, टेस्टोस्टेरोन भी, ये भी, और एस्ट्रोजन भी। तो एस्ट्रोजन जो है वो कहाँ से, ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है, ठीक है। अभी बताया ना कि एस्ट्रोजन कहाँ से खारिज होता है, ग्राफियन फॉलिकल से। और ये कहाँ से निकलता है, ये भी स्टेरॉइड हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, लेकिन ये निकलता है कहाँ से, कॉर्पस ल्यूटियम से। तो ये याद रखना पॉइंट कि प्रोजेस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट होता है, ओवरी के कॉर्पस ल्यूटियम से। ये तो होता है ओवरी में ही, ओवरी का एक पार्ट है कॉर्पस ल्यूटियम, वहाँ से निकलता है। अब ये देखो यहाँ पर बात समझ में आ जाएगी। ये 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो होता है, जो अभी बताए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14वें दिन ये क्या होता है, ये ओवम बाहर आता है, ओवम ओवरी से निकल आता है, ठीक है। और ओवम के निकल जाने के बाद ये ग्राफियन फॉलिकल जो है फट जाता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, और उसके बाद ओवम निकल जाता है बाहर। इस अमल को बोलते हैं ओवुलेशन, ठीक है, ओवुलेशन। और उसके बाद जो है ये निकल गया, ओवम निकल गया। अब ये जो बाकी जो ग्राफियन फॉलिकल का जो हिस्सा था वो ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये जो ऐसा हो जाता है, इसको आप बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, यही है कॉर्पस ल्यूटियम। अब इसी कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन निकलता है, ठीक है। वही ग्राफियन फॉलिकल से पहले निकलता है एस्ट्रोजन, फिर उस ग्राफियन फॉलिकल से 14वें दिन क्या होता है, वो ओवम निकल जाता है। ओवम के निकल जाने के बाद अब वो बच गया जो चीज़, उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम से दूसरा हार्मोन इससे निकलना शुरू हो जाता है, वो है प्रोजेस्टेरोन। अब इसका काम क्या है, फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। देखो पहला, नंबर 1, दिस हार्मोन कंट्रोल द लास्ट हाफ ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ, ठीक है। ये जो एस्ट्रोजन था वो ये वाला हिस्सा को कंट्रोल करता था, और ये जो है ये लास्ट हाफ को, आखिरी 14 दिन को ये हार्मोन कंट्रोल करता है। 28 दिन का पूरा साइकिल है, 14 दिन एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है, 14 दिन प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा, दिस हार्मोन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जब होती है, जब हमल की शुरुआत होती है, तो बॉडी को जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाहिर है उसके बाद तो अब ये हो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, अब जाइगोट अब डेवलप होगा, तो उसमें बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना पड़ता है ताकि वो उस पूरे प्रोसेस को संभाल सके। और ये काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। तीसरा काम इसका है, देखो, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी के हालत में ये क्या होता है, ये यूटेरस का ये जो किनारा है, यूटेरस जो थैला है ना, उसका अंदरूनी दीवार जो है, यूटेराइन लाइनिंग को, इसको ऐसा बनाता है कि वो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो एग अब फर्टिलाइज हो चुका है, उसको ये डेवलप करे
उसको सहारा दे और उसको आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करने में मदद दे। ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरोन के बगैर नहीं होगा ये काम। चौथा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट हेल्प्स ग्रोथ ऑफ फीटस। फीटस का ग्रोथ, फीटस तो एकदम छोटा होता है, उसके बाद आहिस्ता 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 बड़ा होता है, तो इसके ग्रोथ को ये हार्मोन कंट्रोल करता है। ठीक है, और पांचवा लास्ट ये क्या है कि ये प्रोजेस्टेरोन जो है ये ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स यानी सीने में जो दूध पैदा करने वाली गिल्टियां हैं, इनको डेवलप करता है। और इनकी वजह से क्या होता है, जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है तो उनमें मिल्क पैदा होना शुरू हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और ताकि बच्चे को साथ साथ पैदा होने के साथ साथ उसे दूध मिल सके, उसकी खुराक उसे मिल सके। ये कुदरत का इंतज़ाम कितना अच्छा है कि उससे पहले नहीं होता, लेकिन जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है वैसे ही मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद है कि तुम लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो, अगर कहीं परेशानी हो रही हो, वीडियो को एक बार दो बार फिर चला के देखो, और बेहतर तो है कि कॉपी कलम लेकर बैठो, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। अगर सही ढंग से पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ वीडियो के तौर पर इसे मत देखो, दिलचस्पी के लिए मत देखो। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, तो तुम लोग को जो हम पहले भी कहते आए हैं कि इस वीडियो को अभी बंद करने से पहले लाइक ज़रूर कर दोगे, और अपने कमेंट्स दो, और अपने तमाम दोस्तों साथियों से को शेयर भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके ये घंटा भी बजा दो। ठीक है, ताकि तुम्हें वो सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ओके।